आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रैक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते दोस्तों आज वीडियो में नजम सेठी बोले बीसीसीआई से पंगा मत लो बीसीबी। सच है, इतनी औकात नहीं है। अब वीडियो देखते हैं। सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है, ड्रम कलर की कोट पहन लिया, मैंने गलती की कोट नहीं पहना। चले पहन लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों वीडियोस, किस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है समा टीवी का, और इस पर नजम सेठी जो हैं फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, वो बयान कुछ दे रहे हैं। टाइटल है चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इंडिया डिक्लाइंस टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, वॉच नजम सेठी ग्रेट एनालिसिस। अच्छा जी, चलिए लेट्स सी क्या कह रहे हैं। सेठी साहब, आपसे सभी ये सवाल करना चाहते हैं कि अब जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पीसीबी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को। आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। तो आई थिंक देयर समथिंग सीरियस है कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है। तो इंडिया इज नॉट कमिंग, बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, दे मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, तो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी और फिर पाकिस्तान ना खेले, तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू push yourself out of the ICC. Yes. And if you put... यही बात मैं अभी 3-4 दिन से कह रहा था, तो पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भारत ने आपको ऐसा फंसाया है कि ना आपसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप हाइब्रिड मॉडल के लिए मानोगे, आप हाइब्रिड मॉडल पर ही जाओगे, मैचेस दुबई में या साउथ अफ्रीका में होंगे, नहीं तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर देगी। और शिफ्ट अगर हो गया तो यह आपके लिए और भी बड़ा घातक साबित होगा, आपकी क्रिकेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
अब पीसीबी को सोचना है कि क्रिकेट को खत्म होने से बचाना है या इस बार जिल्लत झेल के और हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी मैचेस यहां पे कराते हैं और भारत के मैचेस बाहर कराते हैं। अगर फाइनल में भारत पहुंचा तो फाइनल भी बाहर करा लेंगे, कम से कम बाकी मैचेस तो हो जाएंगे। सेमीफाइनल फाइनल बाहर करा लेंगे, या भारत का जो सेमीफाइनल होगा वो बाहर हो जाएगा, आपका सेमीफाइनल इधर ही रहेगा। तो अगर आप इस पर नहीं माने, और भारत जिसने चक्रव्यूह रचा है वो आपको यहीं पर लेकर आ रहा है कि अगर आप अपनी क्रिकेट बचाना चाहते हो तो आप हाइब्रिड मॉडल मानो, भारत की बात मानो, और नहीं तो फिर तो आपको मजबूरी में सारे आईसीसी इवेंट्स बाइकआउट करने पड़ेंगे और आपके बिना आईसीसी चल पड़ेगी, आपके बिना मैचेस भी खेल लिए जाएंगे और उस पर भी असर नहीं पड़ेगा रेवेन्यू पे। मैं बता रहा हूं, कोई असर नहीं पड़ना रेवेन्यू पे। अरे इंडियंस की आबादी इतनी है, वो रेवेन्यू पर असर पड़ने ही नहीं देंगे, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। क्यों भाई दोस्तों, जो हमारे एनआरआई हैं और जो भारत के रहने वाले अपने क्रिकेट फैंस हैं, क्या ऐसा होगा क्या? हम असर पड़ने देंगे रेवेन्यू पर? नहीं पड़ने देंगे। कमेंट में लिख के बताइए। एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे, बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा, वो क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ 6 मैचेस खेलता है तो आपको भी जाके ऑस्ट्रेलिया खेलने पड़ते हैं। यहाँ जो खेलता है उसके पैसे आपको मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के और जो रेवेन्यू आती है। और जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या किसी और मुल्क में खेलते हैं तो उसकी रेवेन्यू उनको जाती है। तो बात यह है कि फिर वो जो रेवेन्यू है दैट्स नॉट मच। वो हर सीरीज जो है $1-2 मिलियन मैक्सिमम। तो अब बात यह है कि देन पाकिस्तान विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट। उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर आप ले जाएंगे कहीं और तो और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम दे तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। इज इट अ टैक्टिक या आई डोंट नो। अभी इतने स्ट्रॉन्ग बयान जो हैं मेरा नहीं ख्याल आने चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी तक ऐसे बयान ही नहीं आए फ्रॉम पीसीबी। ये तो मीडिया के जरिए ये गेम चल रही है। आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो मोहसिन नकवी को ये नहीं सुना कहते हुए कि अगर आप नहीं आएंगे तो आप नहीं खेलेंगे। मैंने नहीं सुना ये, ना ही मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये सुना है। मैंने मीडिया के जी मीडिया ये कह रहा है कि जी पीसीबी ये कह रहा है। तो अब बात ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि बीसीसीआई भी मीडिया के जरिए अपने पैगाम भिजवा रहा है। और अब मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने भी फैसला किया है कि मीडिया के जरिए हम भी अपने पैगाम भिजवाते हैं और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाए ताकि कोई मिडिल रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। तो इफ दैट इज द केस वेरी गुड। मगर मैं इसमें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, कोई लेता है ले, नहीं लेता ना ले। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करता है और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कभी पीसीबी को सपोर्ट करता है और कभी नहीं भी करता। ये फर्क है। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस जी। अच्छा, अब इस डिफरेंस को कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए, आप पाकिस्तानी मीडिया को जो मर्जी कह दे, आधा पाकिस्तानी मीडिया आपके मौकफ को सपोर्ट करेगा और आधा नहीं करेगा। आधा कहेगा जी बॉयकॉट कर दो, नहीं खेलते इंडिया को, नहीं आता तो हम भी नहीं जाते, जन्म में जाए पैसे बनते हैं या नहीं बनते, हमारी इज्जत का मामला है, हमारी ऑनर का मामला है। और आधा मीडिया कहेगा बेवकूफ ना बनो, डोंट बी स्टूपिड, दिस इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन बीइंग इमोशनल। खेल लो, ये करो वो करो, हमने भी पीपल वांट टू सी क्रिकेट, ये वगैरह वगैरह। जी जी। मीडिया का छोड़िए, दरअसल फर्क है आपके नेशनलिज्म में और हमारे नेशनलिज्म। हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, आप नहीं करते। दूसरी बात, नजम सेठी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने, सेठी साहब ने कहा
मैसेज दिया है पीसीबी को चलाने वालों को, सरकार को, कि अबे मान जाओ, बेवकूफी मत करो, हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो जाओ, इज्जत बच जाएगी, वरना ज्यादा कूदोगे, ज्यादा करोगे, तुम्हारा ही बंटाधार होना है, भारत का कुछ नहीं होना। ये क्लियरली इन्होंने मैसेज दे दिया पीसीबी को भी और पाकिस्तान की सरकार को भी। नजम सेठी खुद पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो जानते हैं, अंदरूनी हालात जानते हैं कि बीसीसीआई कितना पावरफुल है, आईसीसी में उसके कितनी दखल है। तो बेहतरी इसी में है पाकिस्तान के लिए कि थूक कर चाटे और ये जो सारा बवाल फैलाया है इसको समेटे और चुपचाप हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो जाए, वरना मैचेस पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके पास हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि आईसीसी बगैर पाकिस्तान चल सकती है बट बगैर भारत नहीं चल सकती, ये भी उन्होंने बता दिया। तो गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है, तय ये करना है कि हलाल होके मरना है या झटके से मरना है। झटका वाला ऑप्शन अभी रहने दो, वरना निपट जाओगे। आप में तो हलाल ज्यादा वो है ना, तो हलाल ही हो जाओ, फिर धीरे धीरे आराम से, हो सकता है जान बच भी जाए। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब एशिया कप हो रहा था तो मैंने भी यही इश्यू को फेस किया था। जी। तो मेरा उस वक्त यही था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम जाएंगे कहीं और खेलने के लिए, पाकिस्तान आया था नहीं आता तो हम एशिया कप से निकाल देंगे। तो मैंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया हमारे लिए तो बड़ा अहम है और बड़ा प्यारा है, मगर इंडिया वाले जो हैं या ग्लोबल हमें कोई घास नहीं डालते हमारे मीडिया। तो इंडियन मीडिया को एक साथ मुझे बात करनी चाहिए, उनको विन ओवर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप बीसीसीआई को कहें कि ये गलत पॉलिसी इख्तियार की है। मैंने फिर उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से तो बात नहीं की, बिकॉज मेरा ख्याल था कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि वो बड़े बेचारे सपोर्टिव थे। मगर मैं आई टॉक टू द इंडियन मीडिया, मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज इंडियन मीडिया को दी और वहां मैंने अपना केस प्रेजेंट किया, क्योंकि आई थिंक आई वन दैट केस। और इंडियन मीडिया को समझ आ गई बात की कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड वे आउट ऑफ दिस। तो फिर काउंटर प्रेशर पड़ा इंडियन मीडिया से ऑन बीसीसीआई कि आप बड़े अनरीजनेबल बात कर रहे हैं। सर जी, वो शुरू से ही हम कह रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेल लेंगे। हमारा शुरू से ये था कि भाई हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, वरना ये कहते कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं एशिया कप। अगर सीधा होता कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने हैं तो सीधा होता कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। हमारा कहना था कि हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से बाहर हम खेलेंगे। तो शुरू से था, वो आपके इंटरव्यू की वजह से नहीं हुआ। हमारा शुरू से ही गोल था कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, बाहर खेलेंगे, वरना होता कि पाकिस्तान से ही नहीं खेलेंगे। है कि नहीं दर्शकों? आपको मेरी बात समझ में आई? कमेंट में लिख के बताइए क्या मैंने बात सही कही कि नहीं कही। कर रहे हैं पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट वगैरह वगैरह, यस, मगर हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड मॉडल, लेट्स ट्राई दैट। तो मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को भी चाहिए कि इंडियन मीडिया से बात करें, इंडियन मीडिया को समझाएं हमारे इश्यूज क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल इट्स अप टू हिम हाउ ही डील्स विद इट। नकवी साहब आइए इंडियन मीडिया पर, रोइए गाइए थोड़ा। हम ये भी कराते हैं, आपको मजबूर कर देते हैं, आपको विवश कर देते हैं, यू हैव टू कम टू अस। आना ही पड़ेगा आपको हमारे पास, हम आपके पास नहीं आएंगे, आपको आना पड़ेगा हमारे पास। आइए, फिर हाइब्रिड मॉडल खेल लेंगे यार। बस उसमें शर्त ये होगी कि भारत के सारे मैच बाहर होंगे और एक सेमीफाइनल जिसमें भारत होगा वो मैच बाहर होगा और फाइनल बाहर होगा। दैट्स इट, खत्म। और क्या चाहिए? with it, but I tried it and I thought we were reasonably successful. हाँ, ये ना वो हाइब्रिड मॉडल को फिर एनएस मॉडल भी कहा जाता है और ये मशवरा वाकई अच्छा है कि इस तरह से मोहसिन नकवी साहब को करना चाहिए। अभी तो मीडिया के जरिए इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि भारत नहीं आया तो आखिरी हद तक जाएंगे और वहाँ 3 बड़े इवेंट्स अगले साल होने जा रहे हैं, पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं करेगा। ये सब मीडिया में आ रहा है या अखबारात में छप रहा है। लेकिन सेठी साहब, आपने अपने तज्जिये में ये भी कहा था कि अगर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाए, नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचा जाए, किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ऐसा कौन करे तो मुमकिन हो सकता है? देखिए, आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब से ये बात कही गई कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करें ना, बात करें ना, आपको पैगाम देना, तो मियां साहब ने आगे से जवाब दिया कि हाँ, नेबरिंग कंट्रीज को खेलना चाहिए एक दूसरे के साथ। इससे आगे नहीं बढ़े वो। इसका ये मतलब है कि ये इशू जो है ये नवाज शरीफ साहब तक का नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का तक का नहीं है। फॉरगेट मोहसिन नकवी साहब एंड पीसीबी,
This issue is somewhere else. Between somewhere else and somewhere else. Because India Pakistan जो है, that is never a question of it is always a question of national security institutions. तो उधर भी और इधर भी. तो इसलिए आप ये कहती हैं कि कोई बिहाइंड द सीन्स को बात हो, अगर तो आपकी समझती है कि यस हमें करना चाहिए तो वो कर सकते हैं. फिर अगर वो करना चाहें तो वो नवाज शरीफ को भी कह सकते हैं, शहबाज को भी कह सकते हैं, और सबको कह सकते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, हम भी करते हैं. मगर किसी की बात नहीं सुनेगा नरेंद्र मोदी अनलेस बिहाइंड द सीन्स हाई लेवल के ऊपर कोई बात सेटल होती है. मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ रेडी टू टॉक. मगर क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये रिसेंट हार्डनिंग पोजीशन हुई है. अब वो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे कोई दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो इशारे कर रहे हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया ने फिर हार्ड लाइन ले ली. डेवलपमेंट्स हुई है ना, मैं बताता हूँ, आपके स्क्रीनशॉट लगाता हूँ. आपके आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर क्या बयान दे रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी बढ़ रही है. ये बयान दिया उन्होंने ऐसे टाइम पे जब आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए. आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपने ये म्यूट कर दिया, बीप लगा दिया, बेसिकली आर्मी के लिए बोल रहे थे आप. तो आपकी तो इतनी औकात नहीं है पाकिस्तानी मीडिया की कि आर्मी के खिलाफ कुछ बोले. औकात नहीं है. अभी उसका भी सबूत देता हूं मैं, अभी उसका भी सबूत दूंगा मैं वीडियो के आखिर में, कि आर्मी ने क्या आप लोगों को धमकी दी है फिर से, कि आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हो, गले में आपके हमारे पट्टे हैं, वैसे ही रहो. तो ये स्क्रीनशॉट जो लगाया मैंने, इसको जाकर जरा इस खबर को पढ़िएगा. आसिम मुनीर कहता है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इसका विदेशों में भी फर्क पड़ रहा है, जो विदेशों में माइनॉरिटीज हैं वो भी फर्क पड़ रही है. ये बयान दोस्ती वाले हैं. ये बयान आग में घी का काम करते हैं. ये बयान आग को भड़काने वाले काम करते हैं. मैं बता रहा हूं ना हार्डलाइन क्यों. हम जानते हैं ना कि पाकिस्तान ऐसा गिरगिट है जो कभी भी रंग बदल लेता है. फिर रंग बदला उसने. तो इस तरह की पोस्चरिंग, इस तरह की मैसेजिंग भारत को खूब समझ में आती. आप करते रहिए. आप बिलबिलाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे. आर्मी चीफ भी बिलबिला रहा है आपका, कुछ नहीं कर पाएगा. और आपके आर्मी चीफ की वो गत होगी, देखिएगा दुनिया याद करेगी. मैंने अपने कल के तबसरे में कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं कश्मीर में, वहाँ जो नई पार्लियामेंट आई है कश्मीर की, वहाँ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि जी आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए, जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने बड़े सख्त बयान दिए कि सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी की तैसी 12 तो वहाँ कुछ स्पेकुलेशन मीडिया में चल रही है कि ये इतनी दिलेरी के साथ उमर अब्दुल्ला ने और इन लोगों ने क्यों ये फिर से ये बात छेड़ दी है और क्यों नाराज किया फेडरल गवर्नमेंट को एंड सो ऑन. तो कोई वहाँ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि शायद उनको उकसाया गया है फ्रॉम आवर साइड, या हमने कहा है कि करो करो करो. मैं नहीं समझता कि उमर अब्दुल्ला जो है वो हमारी बात सुनेंगे. उनके वालिद साहब ने और उनके वालिद साहब ने कभी सुनी नहीं थी, तो ये कहाँ सुनेंगे. ये अपनी कंस्टिट्यूंसी है कश्मीर के अंदर, उसको भी तो सेटिस्फाई करना है ना. और सारा कश्मीर इज अपोज्ड टू विड्रॉल ऑफ आर्टिकल 370, तो वो कुछ तो करना ही था उन्होंने, और इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था. अब क्या वहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग क्या हुई है क्या नहीं हुई, आई डोंट नो. क्या वो समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ है जिसकी वजह से नाराज हो गया, आई डोंट नो. बट स्पेकुलेशन है कि कोई ऐसी बात हुई है. और अगर ऐसी बात नहीं हुई तो फिर तो समझाया जाए इंडिया को कि ऐसी बात नहीं है. और फिर मगर मैं समझता हूँ दीज आर टू कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स. हमारे जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके लिए क्रिकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, या आपके लिए अवाम के लिए इज इम्पोर्टेंट. मगर ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये किसी वक्त भी इंडिया के साथ बात करने के लिए इजाजत के बगैर ये नहीं करेंगे. और इजाजत पक्की लेनी पड़ेगी के बाद, और फिर इजाजत मिल भी जाती है और कामयाबी नहीं होती, वो भी एक फेलियर ये पॉलिटिशियंस कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे. तो जब तक इजाजत ना मिले और पक्का बिहाइंड द सीन्स पता ना चल जाए कि जो हम करेंगे उसकी कामयाबी होगी, कभी नहीं करेंगे. सो आई फेयर के ये पीसीबी को ये मामला तय करना पड़ेगा. और मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि पीसीबी ने ऑफिशियली ऐसी बात नहीं की जिसके साथ यू टर्न लेना मुश्किल हो जाए. बिल्कुल ठीक. अभी चलिए दोस्तों वीडियो खत्म. तो देखो भैया, नजम सेठी ने तो क्लियर कह दिया कि फौरन झुक जाओ,
फौरन बीसीसीआई की बात मान लो, वो जो कहते हैं मान लो, वरना आने वाले टाइम पे जो इज्जत बची खुची है वो इज्जत और जाएगी और बेइज्जत होंगे। तो उससे बेहतर है कि थोड़ी बहुत बेइज्जती सह लो और मान जाओ। ये बात क्लियर कर दी। अब ये पाकिस्तान की आवाम को भी समझना है कि नजम सेठी को ऐसी बात क्यों करनी पड़ी। नजम सेठी जानते हैं अंदर की बात, वो समझते हैं कि चाहे कहीं से जज्बा निकाल लो, कहीं से जज्बा ईमानी घुसा दो, कहीं कुछ कर दो, भारत वही करेगा जो उसको करना है। वो पहले भी कर चुका है। इसलिए अच्छा है, बेहतर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कि बीच का रास्ता निकाला जाए और समझौता किया जाए, मान लिया जाए भारत की बात को। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात, इन्होंने क्लियर कर दी कि आर्मी का फंदा पड़ा हुआ है और आर्मी से पूछे बगैर आपका नहीं होगा। तो आसिम मुनीर का स्टेटमेंट में दिखा दिया, आर्मी का क्लियर कट हो गया है कि भैया तो भारत के खिलाफ जहर उगलना है उसको, तो जहर उगलो। फिर हम भी तो यही कर रहे हैं ना, आप जहर उगलोगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी से जवाब देना है। हमारा आर्मी चीफ आके नहीं बोलेगा, हमारा आर्मी चीफ का काम बयान देना नहीं है, हमारे आर्मी चीफ का काम है आके ठोक देना आपको। तो जिस दिन उसको कहा जाएगा वो आके ठोक देगा आपको। अब आता हूं मैं जरा पाकिस्तानियों, आसिम मुनीर, अब आपके यहाँ तो अंग्रेजी वेबसाइट्स में खबर छपती है ना, और पाकिस्तान की 90% जनता को अंग्रेजी पता नहीं, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऊपरी माले पर चल क्या रहा है जिसके निचले माले पर आप लोग हैं। आसिम मुनीर ने कहा है कि ये जो इतनी फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोशल मीडिया फ्रीडम, ये इससे मुल्क तबाह हो रहा है, इससे मुल्क की इंटीग्रिटी जो है वो खतरे में आ रही है। तो उसने बता दिया कि बेटा इस पर भी अब बैन लगने वाला है, और उसकी शुरुआत और भी ज्यादा हुई। ट्विटर बैन है, ये बैन है, अब शायद वीपीएन पे भी, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, वीपीएन भी आपके यहाँ बंद होने वाले हैं, जो इलीगल वीपीएन लगे हुए हैं। और जो लीगल वीपीएन है वो सरकार की नजर से जाएंगे कि आप वीपीएन के थ्रू भी जाएंगे तो सरकार को पता है कि आप कौन सी साइट पे जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कहां एक्सेस कर रहे हैं, और इलीगल वीपीएन बंद कर दिए जाएंगे। तो पाकिस्तानियों, आर्मी का अगला कदम आ गया है सोशल मीडिया पर। ये जो बकवास, अब जितने ये यूट्यूबर्स हैं ना, अभी देखिएगा, अभी तो रातों रात चीजें नहीं होती हैं, धीरे धीरे चीजें की जाती हैं। फायरवॉल लगा, उसके बाद अब ये सारी चीजें, अब ये बात कर दी गई है, अब धीरे धीरे इस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तानी यूट्यूबरों की भी बैंड बजने वाली है, पाकिस्तानी मीडिया की भी बैंड बजने वाली है, और पाकिस्तान में आने वाले टाइम पे यूट्यूब, फेसबुक, ये सब बंद होने वाले हैं, टिकटॉक भी बंद होने वाला है। यकीन मानिए, मैं आज कह रहा हूं, मेरी ये बात याद करके रख लीजिएगा। आसिम मुनीर ने संकेत दे दिया, तो जो ये डॉलर शॉलर आ रहे हैं ये भी बंद होने वाले, बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। नजम सेठी सही बोल रहा है, उन्होंने सही कहा कि अभी बेहतर है पीसीबी ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। आज मुझे भी लगता है कि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट इस तरह नहीं आई, पता नहीं ये मीडिया उड़ा रहा है। हाँ, मोस्ट ने इतना कहा है कि इंडिया हमारे यहाँ अगर खेलने नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो आगे को मिर्चें मिसालें लगा यार मीडिया का, तो मीडिया ने अब देखो यूट्यूब पर ट्रेंड चला हुआ, कितने यूट्यूबर का रोजगार चला हुआ है। नहीं जो ज्यादा यार मुझे तो लगता है ना को भी सीसीआई ने ऐसा कुछ कहा है, और ना ही को हमारी जो है कह लें कि पीसीबी ने कुछ कहा ऐसा। तो सीसीआई ने कहा है कि हम इंडिया में पाकिस्तान नहीं जा रहे खेलने, ऑफिशियली कह दिया। हाँ जी, तो मैंने तो फिर नहीं सुना। सो नशा किया नहीं यार, मैंने हमने उस पर वीडियो भी की है पहले। वो वीडियो तो हमने ये किया है कि उन्होंने कहा, अब मुझे ये नहीं कंफर्म था। ऑफिशियली कहा है, सही, हाँ ऑफिशियली कहा है। चलो खैर, भाई सकती है ना अब काफी, तो समझ भी कुछ नहीं लगती। समवेयर एल्स मतलब के जो नजम सेठी का बयान था वो फिर सामने आ गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डंडा चढ़ा दिया पाकिस्तान। देखो इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों की मजलूमियत और इन पर होने वाले जुल्म की इंतहा, कि हमारे मौलाना को बुलाकर वीपीएन की बात कर रहे थे लोग, सर ट्विटर की भी बात कर रहे थे। अब भाई हमारे मौलाना को बुलाकर जो वीपीएन है उसको हराम करार दे दिया गया। सोचो उन उलमा कराम का लेवल चेक करो नॉलेज का।
नॉलेज का यार पता उनको सब होगा। पहली बात उनको पैसा मिला होगा, दूसरी बात उनको डंडा जो है ना हाँ पीछे से बैकग्राउंड से पिछवाड़े से, तो फिर इसकी हमारे यहाँ बंद है या ट्विटर बंद है काफी अर्से से, कोई बंदा इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है आर्मी चीफ ने बंद किया है। फिर अब वीपीएन बंद हो गया, फायरवॉल लग गई, ट्विटर बंद हो गया, वीपीएन बंद हो गया, आस्ता 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 मुझे लगता है ये यूट्यूब भी बंद हो गई, टिकटॉक भी बंद हो गई, पूरा सोशल मीडिया। जिस तरह नॉर्थ कोरिया और चाइना, नॉर्थ कोरिया के अंदर डिक्टेटर है ना, क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, उसके साथ से कि सीधे पढ़ाए जाते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान दूसरा नॉर्थ कोरिया है, बनने जा रहा है दिन ब दिन उस तरफ जा रहा है। ट्विटर बंद हो गया, वीपीएन बंद हो गया, वीपीएन से कुछ वैसा है, हमारा इतना स्लो नेटवर्क कि आप यकीन जाने वाकई डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड छोड़ दें, नॉर्मल जो वैसे वीडियो चलानी थी वो भी ऐड के बिल्कुल बड़ी मुश्किल से चलती हैं। तो हमारे मिस्टर मुनीरे की जो कमान है वो सही चल रही है। मिस्टर मुनीरा हक भी सुनता है, क्योंकि दौरा बहरा डूंगा बन गया अल्लाह यार, उसको आखिर वो भूल चुका, अपनी कब्र वो बेगैरत का बच्चा भूल चुका है। उसको नहीं पता कि मैंने मरना भी है और मेरा आखिरत में क्या जो है अंजाम होना, ये तो चंद दिनों की जिंदगी है, वो इनको भूल चुका है ना, इस वजह से। बाकी देखने के हमारे यहाँ तो हालात काफी इस लिहाज से खराब है, वो खुलेआम धमकियां दे रहा है कि मुल्क इससे तबाह हो रहा है, सच जो सामने आ रहा है इससे मुल्क तबाह हो रहा है। या उनको अपना अच्छा, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, एक ना गंजा सा है, वो किसी कंट्री में रहता है, वो कह रहा था कि यूएसए की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, तो ये बात वैसे सच थी। गंजा सा कौन है? वो मतलब कि एक सिविलियन नॉर्मल आम इंसान है, फिर मानना नहीं चाहिए इस तरह की बात। नहीं, जो रिपोर्ट थी वो सच थी, आगे उसने उस रिपोर्ट पर अपनी राय जो है ना वो दी है। एक तरफ तो मैंने भी सुनी, तो मैंने कहा यार बिल्कुल बात तो ऐसे ही है, लेकिन बाद में मुझे अकल आई ये तो सरासर झूठ है। जब यूएसए की ऑफिशियल रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया अपना पाकिस्तान हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड अपनाया, हमसे पैसे लेता रहा और पैसे लेकर जो मतलब कि जो हम उसको काम करते थे वो करता नहीं था। उस गंजे ने अगर उस पर ये रिएक्शन अपना दिया कि देख लो पाकिस्तानियों, तुम जब अपने जर्नैलों को गलत ठहराते हो, तुम्हारे जर्नैलों ने अमेरिका से पैसे लेकर अपने डिफेंस पर लगाए हैं और अपना डिफेंस काम मजबूत कर दिया है। तुम्हारी दुनिया में 9th नंबर पर पूरे वर्ल्ड में आर्मी पावरफुल है, तो तुम अपने जर्नैलों को इस तरह कहते हो। उन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर ये सब कुछ कि अपना डिफेंस महफूज किया है। मैंने फिर वो वीडियो मतलब कि उसको तो मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता था, वो कौन सा मेरे साथ लाइव डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने ये वैसे कहा कि इतना बड़ा बेगैरत हो, हम अपने पाँव पर नहीं खड़े हो सकते थे, हम अपना पैसा लगाकर ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, हमें जरूर यूएसए से लेने थे, हम अपना भी तो लगाकर इस काबिल खुद हो जाते कि हम अपने डिफेंस सिस्टम पर अपना पैसा लगाकर खुद कहते हमें यूएसए का मुताज होना ही ना पड़ता। इस तरह के भी कह लें कि बदअकल लोग हैं जो आज भी आर्मी को कह लें कि सही मानते हैं, आर्मी सही है जो भी है। चले बात हम कहीं हमें तो इतना भाई हम फ्रस्ट्रेटेड इतना ज़्यादा हम अपने स्टैब्लिशमेंट आर्मी से कि हम फटने को जी करता है, लेकिन क्या करें, इधर से भागना ही अच्छा है। काफ़ी लोग भाग चुके हमारे गांव से, रिसेंटली कल परसों 7 लोग गए डंकी के जरिए। गुलजार भाई आपने शायद देखे होंगे, वो भी चले गए, अदनान भाई चले गए, हमारे गांव के और कितने लोग चले गए, और कितने तैयार है, रहमतुल्लाह तैयार है, रहमतुल्लाह की जमीन सेल नहीं हो रही अभी तक सही तरीके से, रेट नहीं मिल रहा क्या मैं सही कह रहा हूँ, इसमें आप छुपाने वाली क्या बात है। तो मैं भी भाई कोई शहर से कोई प्रॉपर्टी बेचूंगा तो तभी शायद कोई स्कॉलरशिप के तरीके से कहीं ना कहीं निकलना ही है, यकीन करके निकलना है। अगर मुकद्दर है तो 110% श्योर है, जब भी यहाँ से मौका मिला यहाँ नहीं था। सभी का तकरीबन पासपोर्ट जिनका नहीं था हाथ में बनने दिया हुआ है, तो ज्यादातर लोगों का बना हुआ पड़ा हुआ है। भाई मेरा कहीं से काम बने अल्लाह मैंने बनवा लिया था 6 साल पहले, क्योंकि मुझे पता था कि हालात पाकिस्तान में ठीक नहीं होने वाले। चले खैर ये तुम्हारा अपना रोना धोना है, और ये हमारी और मैंने भी हमारी फ्रस्ट्रेशन है और हमारी नफरत है, हेट है। कभी मैं इस कदर मुझे मोहब्बत होती है अपनी आर्मी की, मैं एक दिन सोल्जर बनूंगा, और आज मेरा ये कह लें कि सोच है, मैंने अपना पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया है। आर्मी पर लाना बात नजम सेठी पर करते हैं।
हाइब्रिड मॉडल पर बात आई, हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। लोग सर भी कह रहे थे, नजम सेठ ने भी कह दिया कि आखिरकार हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को अपनाना पड़ेगा, पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये नई इवेंट में शामिल होता या इंडिया नहीं होता तो इंडिया, वो नजर सेठ साफ साफ कह रहे हैं कि पीसीबी आईसीसी इज, या यूं समझ लें कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या बीसीसीआई, बीसीसीआई इज द राइट हैंड ऑफ आईसीसी, या यूं कह लें कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। दूसरे लफ्जों में आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, इंडिया को अगर नुकसान होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी और भी काफी बीसीसीआई मल्टीप्लाई बाय आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, मतलब बीसीसीआई फंडिंग करता है ना आईसीसी को, तो उसका फिर से जवाब ही जो है ना बीसीसीआई निकलेगा। लेकिन ये गलत है। क्या ये दूसरी सभी कंट्री जो हैं ये नहीं खेल सकते? ये मतलब ये फंडिंग नहीं कर सकती? करते हैं सब, इंडिया करते हैं। एक मिनट, करता है बिल्कुल, मान लो करना छोड़ दी गया, शेयर्स है कि फंडिंग एक हाँ यार अपना पैसे तुम इन्वेस्ट कह रहे हैं कि सीधा किया हुआ है, उससे उसको भी लॉस होगा। तो करो, आप करो, आप 80% इंडिया पीछे हट जाता है। तुम यार बात तो सुनो ना, अगर इंडिया नहीं करता ऐसा, इंडिया पीछे हट जाता है, इंडिया मैच नहीं खेलेगा तो इससे कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। पाकिस्तान ये कर लेगा, न्यूजीलैंड करेगा, ऑस्ट्रेलिया कर लेगा, पाकिस्तान फंडिंग करेगा, मतलब कि इंग्लैंड की तो टीम पाकिस्तान फंडिंग ऐसे करेगा। यार शेयर खरीदने होते और क्या करना ओ होता यार ये बिजनेस नहीं है, ये फंडिंग है होता मेरे भाई। ये भी चलिए मान लो इंडिया इतना भी नहीं को पैसे फेंकी जा रहे। इंडिया का खुद का तकरीबन $900 बिलियन उसने कर्ज देना है, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का नहीं देना, 900 बिलियन तकरीबन कम बेश 900 बिलियन है, और 600 कितने 700 है, 600 कितना है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था शायद, क्योंकि उनका जो फॉरेन रिजर्व है ना, उनके कुछ कम ऊपर नीचे इतना कोई उनका, सॉरी मैं ज्यादा ऊपर चला गया हूँ, हाँ $630 बिलियन हैं, हाँ, यूएस डॉलर इतना उनका देना। तो वो इतना मसला नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान फंडिंग करेगा यार, कर ले कहाँ से, भीख मांग कर रहा है अल्लाह के बंदे, $1 बिलियन के लिए तुम घुटनों में पड़े हुए यार, बिजनेस करने से पैसा आता ही है ना। चलो यार बात खत्म करें, मैं नजम सेठी की बात से मुतफिक हूँ, और होना भी ऐसे ही है, ये लिख लो, होना ऐसे ही है। और फिर बात आ गई, असल बात है आर्मी को झुकाना, स्क्रू टाइट कर रहा है इंडिया किसी न किसी तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहा है, और हम फंसे हुए हैं, उन्होंने जाल फंसाया है हमें बजाल में, और होगा वैसे जैसे इंडिया चाहेगा। ये लिख लेना, हाइब्रिड मॉडल बनेगा और इंडिया भी खेलेगा, पाकिस्तान भी खेलेगा, शिवंटू आने हैं, शिवंटू यानी कि डॉलर आने हैं, खेलेंगे। मिलता है वीडियो बनाने के साथ, गॉड ब्लेस यू।